जय श्री कृष्णा। दोस्तों हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक ऋषि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह लोगों के मन और विश्वास की शक्ति है। दोस्तों, वह ऋषि अपने प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देते थे। वह ऋषि आज तक किसी दवाई का सेवन नहीं किए थे। वह अपने दैनिक दिनचर्या में ही थोड़ा बदलाव करके लोगों के रोगों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह एक बीमार व्यक्ति ऋषि के पास आया तो उसने कहा, मैं कई डॉक्टरों के पास जाकर दवाई ले चुका हूँ, परंतु कोई आराम नहीं है। अब मैं दवा खा खाकर तंग आ चुका हूँ। परंतु हमारे एक मित्र ने कहा कि आप बिना दवा के ही मन की शक्ति से लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराते हुए बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में विद्यमान प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को ठीक करने की क्षमता रखती है। केवल ज़रूरत है तो इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की तथा कुछ नियमों के पालन करने की जरूरत है। यह सुनकर बीमार व्यक्ति ने कहा कि हे मुनिवर, आप हमें जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, केवल हमें नियम बताओ। तब ऋषि ने बताया, मानव मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मानव मन अपने आप में औषधि का एक ऐसा खजाना है जहां इंसान की आस्था और ताकत से ऐसे केमिकल उत्पन्न होते हैं जिनका प्रभाव दुनिया के सैकड़ों दवाओं से भी कहीं अधिक है। हम सभी के पास बीमारियों से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारिक तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, मन में अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक तरह से दैवी शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि आपके आंतरिक शक्ति से जुड़ना है और आपको यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। ये बुद्धि हमें जीवन देती है और हम किसके साथ हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे कि हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। दोस्तों, बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सभी शक्ति हमारे चेतन मन के पास है। यही वह जगह है जहाँ पर हर सवालों का जवाब निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ, यदि आप चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपने गति से चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों ने अपने चेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि वो हमें बीमार कर रहा है, लेकिन उससे बड़ी ताकत का हाथ हमारे सिर पर है जो मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है जो मुझे ठीक कर रहा है। दोस्तों, जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप अपने मन के औषधालय को सक्रिय कर देते हैं
रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे चेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि हमारे पितृ तंत्र को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, जीवन की शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप भी बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और अधिक विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमज़ोर बना सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक करने की शक्ति उससे अधिक है जो आपको ठीक कर सकती है। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग क्रोध और भय के कारण होते हैं तथा क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर में आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि शायद कुछ हो गया होगा, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वह देखते हैं कि उनके जीवन में बुरा क्या है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे हम विवाह कब करेंगे, ना जाने नौकरी कब मिलेगी और पता नहीं घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह सब लोग इस बात को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि चेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा चेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सिद्ध तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उनकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा चेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? तो इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक और भी बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी नकारात्मक बातें निकालने के लिए क्या करें? क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, इन विचारों को एक जगह पर लिख दें जो आपको परेशान करते हैं और लिखने के बाद उसे ना तो खुद पढ़िए और ना ही किसी और से पढ़वाइए। बस इस कागज़ को आग में जला दो। तब हमारे दिमाग में बस एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज़ पर निकले हैं, लेकिन जब वह जल जाएंगे तो मन को अविश्वसनीय शांति देंगे। फिर कोई भी रोग सुंदर और शांत शरीर में नहीं रह सकता। इसके बाद ऋषि ने तीसरा नियम बताते हुए कहा कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप पूरी तरह ठीक होना चाहते हैं तो पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आप पहले किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक दूसरों को हम अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए सही करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और शांत करें, दूसरों को क्षमा करें और आगे बढ़ें। आखिर कब तक यह बोझ ढोएंगे? दोस्तों, एक घर था और उस घर का नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर न फेंके। तो धीरे धीरे घर में बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया और घर से कचरे की दुर्गंध आने लगी। वहाँ पर कीड़े पैदा होने लगे जिससे उस घर के लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे। यह केवल उस घर की कहानी नहीं है बल्कि हमारे शरीर और मन की भी कहानी है। मन की आदत है, वह सभी नकारात्मक बातों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें धोखा दिया,
किसने हमसे लड़ाई किया। यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते। इसी नकारात्मक सोच की वजह से हम प्रतिदिन तनाव में घुटते रहते हैं और 90 से 95% लोग इसी स्थिति में जीवन जीते हैं। दोस्तों, हम अपने घर में एक दिन पुराना कूड़ा भी नहीं रख सकते क्योंकि दूसरे दिन से ही उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन बहुत पुरानी बातों को लेकर भी लोग अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। दोस्तों, जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक उन बातों को हम अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। आपको लग रहा होगा कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचड़े का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला है, जो अंदर ही अंदर दुर्गंध पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को शुरू करना खत्म कर देते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जो हमें जवान बनाए रखते हैं, और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पित्र संरचना को कमज़ोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इस तरह से हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करते हैं। तो समाधान क्या है? तो समाधान लोगों को क्षमा करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ़ कर दें और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना प्रारंभ करना। अगर आप स्वयं को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण में जीने से है। वह सभी लोग जो भूतकाल की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वह वर्तमान में नहीं रहते, वह अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल 10 साल पुराना है, जिसका दिमाग गांठ पैदा कर रहा हो और वह गांठ अभी तक दिमाग में लिपटी हुई हो। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं इस पल में मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तीव्र कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में सांस का साथी बनकर आना है। शरीर के प्रति जागरूकता लाकर आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती हैं। फिर धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के अंतर को नहीं समझता है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति रहने की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। 5वां नियम, स्वयं से प्रेम करना सीखो। दोस्तों, साल बीत जाता है लेकिन लोग खुद से अपने बारे में बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। दोस्तों, जिम्मेदारी की भीड़ में कई महिलाएं एवं पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीज़ें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेंगी। और जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं इसका मतलब सिर्फ इतना है
कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठवां नियम है सकारात्मक सोचो। दोस्तों, हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज़्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करनी है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो अपना मैं सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊँगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के द्वारा करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप एक ऐसी छवि बनाएं जैसे आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से मन जब चेतन मन से रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेज़ी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। 7वां नियम, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। दोस्तों, लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। जो समय से पहले अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी लक्ष्य का होना निश्चित है। इसका मतलब यह है कि हर दिन बिस्तर से उठने की आपके पास कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं और हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं। हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। 8वां नियम, गहरी सांस लेने की कोशिश करें। दोस्तों, हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक सिस्टम मजबूत होता है और तेज़ी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेज़ी से ठीक होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है, जिससे हम खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को अंदर से शुद्ध करें। दोस्तों, भोजन को पूरी तरह पचाने के लिए 6 से 18 घंटे तक का समय लगता है और कई बार तो मांसाहार भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे का भी समय कम पड़ जाता है। परंतु लोग हर कुछ घंटों में भोजन करते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से नहीं पच पाता और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पाचन के कारण यह ऊपर चढ़कर हमारी आंतों के दीवार से चिपक जाता है और यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है, जो तरह तरह की बीमारियों को पैदा करता है। इससे बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में 16 घंटे या 24 घंटे का उपवास रखना चाहिए, ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। दोस्तों, जिसका शरीर अंदर से साफ है उसको कोई रोग नहीं हो सकता। 10वां नियम, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दें। आपके पास जो भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराता है। खुश और संतुष्ट रहें। आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बाहर बदल जाते हैं। यह मानव शरीर
और मन के लिए औषधि की तरह कार्य करता है। एक आशावादी और दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है, और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ठीक होने की गति अधिक तीव्र होती है। इसीलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बने, खुश रहें और सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इतना कहने के बाद ऋषि चुप हो गए और वह व्यक्ति ऋषि को धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, 90% बीमारियां पेट में जमा गंदगी के कारण ही होती है। पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा बीमार ही होते रहेंगे। मांसाहारी भोजन करने से 160 रोगों का जन्म होता है। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से 103 रोग जन्म लेते हैं। इसीलिए खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। चाय पीने से 80 रोग होते हैं। एल्यूमीनियम के बर्तन में पके भोजन को करने से 48 रोग होते हैं। मिट्टी के बर्तन में पके भोजन में 100% पोषक तत्व रहते हैं। कांसे के बर्तन में 97%, पीतल के बर्तनों में 93%, लेकिन एल्यूमीनियम के बर्तनों में केवल 13% ही पोषक तत्व बचते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन बनने के 48 मिनट के अंदर ही भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटों के बाद यह जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहता। दोस्तों, खाने के लिए सेंधा नमक सबसे अच्छा रहता है, लेकिन सफ़ेद नमक जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी जरूर खाना चाहिए, लेकिन रिफाइंड तेल और कच्चा तेल शरीर के लिए जहर के समान होता है। चाय, कोल्ड ड्रिंक एवं शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक ठंडे पानी, आइसक्रीम या फिर अन्य ठंडे पदार्थ के सेवन से हमारे शरीर की बड़ी आंच सिकुड़ जाती है। मैदे से बने खाद्य पदार्थ जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर का सेवन करने से हमारी बड़ी आंत में गंदगी भरने लगती है और धीरे धीरे वह सड़ने लगती है। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है तथा शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशनर और तरह तरह के तेल हमारे बालों को झड़ने, रूखे और कमज़ोर बनाते हैं। दोस्तों, आपने देखे होंगे साधु और अघोरियों के बाल कितने घने और मजबूत होते हैं, जबकि वह किसी भी कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करते। वह केवल संयम से ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज़्यादातर बीमारियां गलत खान पान और गलत दिनचर्या के कारण हो रही हैं। यदि हम अपने खाने, सोने और जागने का समय निश्चित कर लें और अपने भोजन की मात्रा भी देखें, तो हम खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं और पुराने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस प्रस्तुति से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।